कि भाई साहब, मुझे मुसलमान लोगों को एक संदेश देना है कि बीजेपी के आरएसएस का जो राजकारण का तरीका है, मुस्लिमों के खिलाफ द्वेष करके हिंदुओं को पोलराइजेशन करना। तो अब वो गरबा चल रहा था, हमारे ये मुसलमान भाई वहाँ गए काहे के लिए? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, हमको अलर्ट होना, कोई ज़रूरत नहीं उसके आसपास भी भिड़कने की। और वो मौका ढूंढ रहे, हम मुस्लिम इस्लामी भाइयों को ये बहुत अलर्ट होना है कि आपके थोड़ू से इसके कारण वो मौका ढूंढना चाहते ना। देखो, आपको मैं बताता, जब मुसलमानों ने के ऊपर हल्ले होते या मुसलमान ये क्यों पोलराइज साले, मालूम नहीं क्यों देश है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में बचपन से हिंदू लोगों के दिमाग में मुस्लिम देश फैलाया जाता है। जब ये घटना घट जाती तो ये सब लोगों को बड़ी खुशी होती है। हमारे जैसे चिकित्सक लोग जो पढ़ने लिखने वाले, उनको समझता है सिर्फ कि साली चाल है, सियासी चाल है करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको अलर्ट होना है। ये 2 साल हमको बहुत अलर्ट रहना है, हमको प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं करना है, हमको आरएसएस की चाल समझना है और उसके खिलाफ हम तमाम अल्पसंख्यक, दलित, ओबीसी, एसटी, ये तमाम लोगों को, आदिवासी, इनको सबको इकट्ठा होकर ब्राह्मणशाही का मुकाबला करना है, हिंदू राष्ट्र का मुकाबला करना है। यही कर सकते हैं हम, और ये सोच और समझ हमें पैदा होना चाहिए। हमारे देश का संविधान कितना महफूज नजर आता है आपको इस वक्त, या खतरे में है देश का संविधान? नहीं तो बाबा साहब ने, आपको एक मालूम होना चाहिए कि अशोक चक्र लाया ना तिरंगे ध्वज पर। आपको बताता, बौद्धकालीन सब चीज़ें ने क्या, उन्होंने समता की, स्वातंत्र की और बंधुत्व की चीज़ें लाए ना संविधान में। मुझे एक फक्र है कि 252 लोग घटना समिति में थे। बाबा साहब तो घटना समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो वहाँ तो चर्चा हुई होंगी, तब तय हुआ होंगे ना। तो बाबा साहब में इतनी क्षमता तो होंगी, उनको सबको कन्विंस किया। तो हमारा ये धर्मनिरपेक्ष जो संविधान बना, जिसने इस देश के तमाम लोगों को साथ में लेके चलने की हमको प्रेरणा दी और हमने उसको स्वीकार किया, तो स्वाभाविक है कि इसके खिलाफ में बीजेपी कदम उठा रही, आरएसएस कदम उठा रही। संसद को उन्होंने रंडी खाना बना के रख दिया है, नाच खाना बना के रख दिया, कोई लोकतांत्रिक चर्चा होती नहीं। और इसलिए आप देश की जनता के सामने सवाल लगता है फिर असली संसद कौन थी? ये जनता, इस देश के 134 करोड़ जनता, उसके पास में जाना, उसको समझाना। राहुल गांधी यही काम कर रहे हैं। हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 16वीं कांग्रेस विजयवाड़ा में 14 से 18 अक्टूबर को होने जा रही है, वो भी यही संदेश देने जा रही है। ये तमाम प्रोग्रेसिव फोर्स, लेफ्ट फोर्स, अम्बेडकरवादी फोर्स ये समझ भी रहा है। और इसलिए हम देखते हैं कि 6 अक्टूबर को हरियाणा में वामन मेश्राम को, उसकी सेना को कार्यक्रम नहीं करने दिया, लोकतंत्र पर कुटारा गाता। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चे की जब बात आई तो यहाँ का हाईकोर्ट यानी न्याय व्यवस्था पर भी विश्वास नहीं रह गया। वो तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार था, क्यों ने उनको बेजनबाग का मैदान उपलब्ध करवा दिया? चलो, तुमको तनाव की बात नहीं तो अपना फोर्स लगाना था। नहीं, 5-6 को दीक्षा भूमि का समारोह है तो हम फोर्स नहीं पूरा पाएंगे, और कोर्ट उसके ऊपर तो 25 कंपनियां बुलाना था ना, यहाँ मिलिट्री की कंपनियां बुलाना था। मगर किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों को, उनके मोर्चे को रोकना, ये घोर प्रताड़ना है। न्याय व्यवस्था इसमें जुर्म का काम कर रही है। न्याय व्यवस्था की भी चिकित्सा हम करेंगे। हम सिर्फ बम्मनशाही वहाँ हावी है, और वो जो न्याय के व्यवस्था के नाम पर जो फैसले देंगे हम उसको स्वीकार करने वाले नहीं। अगले बार ने कि ये भी हमको देखना पड़ेगा कि भारत की जनता कोर्ट को भी घेरने का काम करेगी।